Good morning, students. Our today's topic is the urinary system. देखो यूरेनरी सिस्टम हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी जो वेस्ट को रिलीज करने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनरी सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आते हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उसमें अंदर उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है? फर्स्ट है हमारा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट किडनी। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है? किडनी। अब किडनी देखो, किडनी कैसी है? आपकी बीन शेप। देखो ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। देखो बुक में आपको इस साइड अगर आप ऐसे करोगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। किडनी आपकी, तो आपकी जो किडनी है वो कैसी है? कैसी शेप है इसकी? बीन शेप, ठीक है। जैसे आपकी बीन होती है, बीन शेप्ड है ये बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपकी राजमा देखा होगा ना आपने, राजमा की मतलब ग्रेन जैसी है ना ये बिल्कुल, कि एक अगर आपको उसको हाफ कर दो तो एक क्या है? किडनी ही, किडनी जैसी शेप है उस, मतलब किडनी की भी ऐसी शेप है राजमा जैसी, ठीक है। तो बीन शेप होती है हमारी, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल यानी जो हमारा स्टमक है, एब्डोमेन के पास हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हमारी बीच में क्या होती है? बैकबोन होती है। बैकबोन के दोनों साइड, ठीक है, एक इस साइड है और एक इस साइड, ठीक है। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। किन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कोइल्ड एक्सक्रीटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। की किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? कुछ रेडिश ब्राउन, मतलब इसके अंदर मिलियंस ऑफ कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम उसको? नेफ्रॉन्स। देखो इस टाइप से होता है हमारा, कोइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। तो ये कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर उसको ओपन करें तो सिंपल सीधा भी हो सकता है वो, ठीक है। दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी एंड फिल्टर द ब्लड। कि ये जो नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स क्या कहलाती हैं? फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं किडनी की, बिकॉज ये क्या करती है? सारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है। जो रीनल आर्टरी है इज अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। ये ब्लड को फिल्टर कब करती हैं? जब हमारी एक रीनल आर्टरी होती है, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं? कौन सा ब्लड कैरी करती है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो रीनल आर्टरी है जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लेके आती है, ठीक है। As it enters the kidney, it branches further into very small vessels to reach the inner parts of kidney. कि ये जो ब्लड है हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, तो रीनल आर्टरीज क्या होती है हमारी? फर्दर डिवाइडेड होती है शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में, ठीक है। ब्रांचेज में फर्दर डिवाइड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। क्या बोलते हैं हम उन आर्टरीज को? आर्टरियोल्स। तो ये आर्टरीज हमारी क्या करते हैं? जो ये आर्टरीज हैं ये आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो वो ब्लड आया था आर्टरीज के थ्रू, वो फर्दर क्या हो जाता है? जो आगे ब्रांचेज डिवाइड है उनके अंदर क्या हो जाता है? वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी फर्दर फिर आगे क्या होती है? कुछ ब्रांचेज होती हैं, तो इनके अंदर ये इनर पार्ट ऑफ किडनी तक, हर एक किडनी के पार्ट्स तक ये पहुंच जाता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो क्या होता है अभी यहाँ पे? एज इट एंटर्स द किडनी इट ब्रांचेज, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे इनर पार्ट्स ऑफ किडनी में चला गया। अब क्या होता है यहाँ पे? व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू द किडनी इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। कि जब ये ब्लड आता है हमारा किडनी के अंदर, तो इसके अंदर क्या होते हैं? दोनों टाइप के सब्सटेंस होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं और यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेज है जैसे हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कि जो हमारा प्रोटीन्स है, ठीक है। जब हमारा प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अमीनो एसिड्स में। और जो सॉल्ट्स हैं वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय ब्लड इन किडनी। ब्लड क्या कर लेता है? उनको दोबारा से फिर एब्जॉर्ब कर लेगा किडनी के अंदर जाते ही, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे काम का नहीं है, उसको वो क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, और सेंट आउट एज यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में क्या हो जाते हैं? हमारी बॉडी से रिलीज, ठीक है। The filtered blood leaves the kidney through the renal vein which carries the deoxygenated blood back to heart, ठीक है। एक हमारी रीनल वेन होती है, वो क्या करेगी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, ठीक है। देखो रीनल आर्टरी थी, आर्टरी का क्या फंक्शन क्या होता है? रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? कि वो क्या करता है?
रीनल आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी किडनी में, ठीक है। अब उस वहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसके अंदर क्या थे, कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट थे और कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। यूजफुल मटेरियल्स को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे ब्लड ने दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, सोल्ट्स, उनको सबको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो डीऑक्सीजनेट फिर क्या हुआ, वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद जो मतलब वेस्ट था जो मतलब हमारा, वो क्या हो गया, वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्लड बचा, ठीक है, जो हमारा मतलब जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज वगैरह नहीं था, वो तो किडनी ने एब्जॉर्ब कर लिया ग्लूकोज तो, ठीक है। लेकिन जो हमारा लास्ट में जो ब्लड बचा उसको क्या करेगी, अब रीनल वेन आएगी हमारी, ठीक है। वेन क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड तो हो ही गया जो, बिकॉज इसमें से जितना ग्लूकोज था, जितनी ऑक्सीजन थी, वो सब किसने एब्जॉर्ब कर ली, किडनी ने, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहाँ चला जाएगा, हमारा हार्ट के पास, ठीक है। रीनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के पास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बैक टू हार्ट। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे किसका, यूरेटर का, ठीक है। यूरेटर क्या करता है, दे आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कि सिर्फ यूरेटर का हमारा क्या काम होता है, कि ये क्या करता है, यूरेटर का क्या काम होता है, ये सिर्फ क्या करता है कि जो हमारी ये होता है आपका यूरेटर, ठीक है, ठीक है। ये जो पाइप निकल रही है ना यहाँ से, ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हमारे हार्ट की मतलब ये तो हमारे हार्ट के थे, हार्ट के अंदर से जो वो निकल रही थी वेन्स, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी ये क्या है, ये हमारा यूरेटर, ये सिर्फ क्या करता है, किडनी से यूरिन को लेके आता है और कहाँ तक छोड़ देता है, उसके यूरिनरी ब्लैडर को, ब्लैडर के पास, ठीक है। ये सिर्फ इनके कनेक्टिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर क्या, एक होलो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। होलो मतलब होल टाइप स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सा, ठीक है। इलास्टिक है, मस्कुलर है, बैग लाइक ऑर्गन है। और इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर यूरिन टेम्पोरेली, कि कुछ टाइम के लिए यूरिन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और इसके अंदर से जो यूरिन है, यूरिन जो हम यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आता है वो किसके अंदर आता है, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। यूरेथ्रा के पास आता है और यूरेथ्रा क्या कर देता है, उसको सेंड आउट ऑफ बॉडी से बाहर निकाल देता है वो, ठीक है। तो मेन फंक्शन किसका है सारा, किडनी का, इसलिए हम इसको यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी, पहले तो बात है किडनी हमारी प्रेजेंट कहाँ है, कैसी उसकी शेप होती है, कैसी शेप होती है बिल्कुल उसकी, हाँ जी, कैसी शेप होती है, बीन शेप, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और कहाँ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। किडनी हमारी रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती है कहाँ तक, डीऑक्सीजनेटेड रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड, कहाँ तक लेके आएगी, किडनी में, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड है इसके अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल भी और यूजफुल भी। तो यूजफुल सब्सटेंसेज है वो क्या कर लेगी, किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स, वो सारे क्या कर लेगी, किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से आउट रिलीज हो जाएंगे, किसकी फॉर्म, कहाँ चले जाएंगे वो, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और फिर हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। लेकिन जो हमारे कौन से सब्सटेंसेज है, जो हाँ यूजफुल सब्सटेंसेज है, उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड ऐसा बच गया कि जो उसमें से सब, उसमें तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से तो, ठीक है, वो सिर्फ हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, दोबारा से हार्ट के पास पंप किया जाता है, कौन सी वेन की हेल्प से, रीनल वेन की हेल्प से। रीनल वर्ड हमारा किससे रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन की, कुछ एनिमल हमारे जो ह्यूमन बींग्स है उसमें कुछ अदर ऑर्गन भी यूज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। देखो, तो द किडनी आर द मेन ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, कि वैसे तो हमारी किडनी क्या एक मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जो स्किन है हमारी, लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, वो भी किस में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करने में। फर्स्ट देखो स्किन क्या है, स्किन के अंदर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, थ्रू विच वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। कि आपको क्या होता है, गर्मी में पसीना आता है ना, स्वेट रिलीज होता है हमारी बॉडी से, तो वो सब किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू। तो वो भी तो क्या है, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल ही है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेंट आउट थ्रू द टीनी पोर्स ऑन द स्किन, कि ये हमारे किसके थ्रू निकलते हैं, जो हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं,
स्वेटनिंग हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स द बॉडी कूल। कि स्वेटनिंग जब भी होती है तो क्या फील करते हो आप, कूल फील करते हो। तो मतलब ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और ज़्यादा गर्मी में ही स्वेटनिंग होती है, यानी आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है स्वेटनिंग। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स किस में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, ठीक है, और वाटर वेपर्स को रिमूव करने में। हमने स्टडी किया था रेस्पिरेशन चैप्टर में सारा, ठीक है, कि जो गैसियस वेस्ट है वो एक्सहेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सहेल किया जाता है नोज की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होते हैं कि जो हमारे डिजीज़ हैं कॉमन यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या डिजीज़ होती हैं। तो देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कंडीशंस ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। कि वैसे तो बहुत सारे नंबर ऑफ मेडिकल्स कंडीशन है कि जो हमारी यूरिनरी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम उसको क्या कर सकें, बेटर ट्रीट कर सकें। अब अगर हमारी ये मतलब ना आइडेंटिफाई की जाए कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, उनका वेस्ट रिलीज नहीं हो रहा, तो उसको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करें उस डिसऑर्डर का, अगर हमें पता ना चले, टाइम पे ना पता चले, तो वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, फेटल फॉर लाइफ, हार्मफुल हो सकती है हमारी लाइफ के लिए। तो इसके क्या क्या है, फर्स्ट देखो, एक होता है किडनी फेलियर। सुना है ना कि किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, वर्क करना बंद कर देती हैं। तो क्या इट इज़ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ किडनी, कि ये या तो हाफ या तो एक किडनी हमारी ख़राब हो जाती है। सुना ना कि एक किडनी से भी हमारा हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब पार्शियल मतलब हाफ, यानी हाफ हमारी एक किडनी है जो वो हमारी ख़राब हो जाती है और एक हमारी ठीक होती है, ठीक है। या फिर टोटल लॉस ऑफ किडनी, कि कई बार मतलब टोटल लॉस ही हो जाता है, किडनी हमारी बिल्कुल ही मतलब दोनों किडनी ही हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो फंक्शन विच रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ब्लड, कि अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है ओबियसली है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द किडनी। किसकी वजह से हो सकता है कि अगर इंजरी हो जाए या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन किस वजह से होता है, मोस्टली जो ड्रिंक करते हैं पीपल उनकी किडनी में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द किडनी, की अगर किडनी में हमारी ब्लड की सप्लाई अच्छे से ना हो, ठीक है, अगर ब्लड वहाँ तक जाएगा ही नहीं तो वेस्ट मटेरियल कैसे एब्जॉर्ब होगा उसका, ठीक है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कैन नॉट सर्वाइव अनलेस द वेस्ट आर पीरियोडिकली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, कि अगर हमारी बॉडी से मतलब अगर वो वेस्ट रिलीज ही ना हो तो वेस्ट क्या बन जाएगा, हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो वो जो पीपल है जो इस कंडीशन से सफ़र हो रहा है वो आगे फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किस हेल्प से कर सकते हैं, तो ये हमारा वेस्ट मटेरियल जो हमारा बॉडी से रिलीज़ करने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस, यानी आर्टिफिशियली हम इसको कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से, डायलिसिस, ठीक है। ड्यूरिंग डायलिसिस द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इज सेंट आउट इनटू ए डायलिसिस मशीन, कि जो पेशेंट का ब्लड है वो निकाला जाता है और किस में डाला जाता है, एक डायलिसिस मशीन में, ठीक है। विच रिमूव्स द यूरिया एंड अदर वेस्ट, और उसमें से क्या निकल जाता है फिर, यूरिया और अदर वेस्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो फिल्टर हो जाता है जब ब्लड, उसको फिर कहाँ वापस से पेशेंट में डाल देते हैं, ठीक है, वापस से पेशेंट को दिया जाता है वो ब्लड, तो ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अनदर सॉल्यूशन, की किडनी को ही ट्रांसप्लांट करा दो। तो ये क्या होती है, एक थोड़ी सी मतलब दोनों ही मतलब कॉस्टली है हमारे लिए, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली मैन के लिए तो दोनों ही क्या है, कॉस्टली चीज़ें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मतलब किडनी के ख़राब होने के चांसेस, किडनी का इम्प्रॉपर वर्क करना, वो किसकी वजह से भी होता है, किडनी स्टोन की वजह से भी, ठीक है। सुना है ना, मतलब स्टोन हो जाती है किडनी में, ठीक है, जिसको आप पत्थरी बोलते हो। इट इज़ ए हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल दैट इज़ फॉर्म्ड इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, कि ये क्या आपका क्रिस्टलाइन मतलब हार्ड एक क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस होता है जो क्या हो जाता है, किडनी में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू सेवर पेन एंड ब्लड इन यूरिन, कि यूरिन में आपके मतलब ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, आपकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है किडनी में। डिहाइड्रेशन इज़ अ मेजर कोज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन, कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, डी का मीन्स क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, कि जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है ना, वाटर का ज़्यादा रिमूवल हो जाता है आपकी बॉडी से, वाटर ज़्यादा रिमूव हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो तब क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाना, वाटर की लैक, ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो अगर आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, तो उसी वजह से क्या फॉर्म होता है,
स्टोन फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है, मिनरल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे इकट्ठा एक्यूमुलेट होना, तो जिसकी वजह से आपकी किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन, ठीक है। तो उसका क्या है, या तो आप ऑपरेशन से उनको ठीक करा सकते हो, ठीक है। अगर स्टोन हो मतलब उसको पहले से ट्रीट करना है तो क्या करो, इसलिए बोलते हैं ना कम से कम भी 7 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर हमें ड्रिंक करने चाहिए, ठीक है। तो उससे आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। ओके।